हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है अर्थात समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। हमें यहाँ पर दिया गया है जो श्रेणी वर्गमूल 2, वर्गमूल 8, वर्गमूल 18, वर्गमूल 32, इस प्रकार से आगे चलती रहती है। तो इस प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समांतर श्रेणी, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे समांतर श्रेणी कहलाती है। यदि इसके अनुरूप के बारे में देखें तो यह इस अनुरूप में होती है। ये A1 है जो कि इसका प्रथम पद होता है, यह द्वितीय पद, इसी प्रकार तीसरा पद, चौथा पद, और इस प्रकार से ये चलती रहती है और अन्य पद और उससे आगे भी जाती है। प्रथम पद को हम A द्वारा निरूपित करते हैं, दूसरे पद को हम निरूपित करते हैं A योग D द्वारा, जहां D सार्वंतर है। तीसरे पद को निरूपित करते हैं A योग 2D, और इसी प्रकार जो nवां पद है उसे निरूपित करते हैं A योग n घटाव 1 गुणा में D, और इसे आगे भी ये जाती है। तो यहाँ से जो nवां पद है उसके लिए सूत्र हमारे पास आता है an बराबर A योग n घटाव 1 गुणा में D। तो किसी भी जो समांतर श्रेणी उसके होने की आवश्यक शर्त यह है कि उसका जो सार्वंतर है वह क्या रहे, समान रहे। और सार्वंतर हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो सार्वंतर D बराबर होता है an घटाव 1, जहां पर n बराबर नहीं होना चाहिए क्या, 1, और n क्या होना चाहिए, किसे बिलोंग करना चाहिए, प्राकृत संख्या से। अब यदि हम n बराबर 2 लेते हैं तो हमारे पास D बराबर आएगा A2 घटाव A1, क्योंकि यहाँ पर यदि हम 2 रखेंगे 2 घटाव 1 क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार यदि हम 3 रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। यानी कि कोई भी दो क्रमागत पद ले लें, उनमें से जो आगे वाला पद है उसमें से पीछे वाला पद घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सार्वंतर आ जाएगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो श्रेणी है उसको लिखते हैं। श्रेणी दी गई है वर्गमूल 2, वर्गमूल 8, वर्गमूल 18, वर्गमूल 32, इस प्रकार से चलती रहती है। इसे थोड़ा हल करके लिखते हैं तो ये होगा वर्गमूल 2, इसे लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2, इसे लिख सकते हैं 3 वर्गमूल 2, इसे लिख सकते हैं 4 वर्गमूल 2, और इस प्रकार से ये आगे चलते रहते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सार्वंतर निकालते हैं। तो D बराबर A2 घटाव A1, तो यहाँ से आएगा A2 का मान हमारे पास 2 वर्गमूल 2 घटाव वर्गमूल 2, तो यहाँ से 2 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 घटाएंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, वर्गमूल 2 बचेगा। अब D को जो तीसरा पद है उसके लिए और जांच कर लेते हैं, तीसरे और दूसरे पद के लिए। तो यहाँ पर तीसरा पद है हमारे पास 3 वर्गमूल 2 घटाव दूसरा पद है 2 वर्गमूल 2, लिखेंगे यहाँ पर। तो 3 वर्गमूल 2 में से यदि हम 2 वर्गमूल 2 घटाएंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 1 वर्गमूल 2 रहेगा। तो यहाँ से हम देखकर बता सकते हैं दोनों ही पदों के बीच का सार्वंतर क्या है, समान है। तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। तो यदि ये समांतर श्रेणी तो हमें इसके 3 और पद लिखने हैं। तो हमारे पास कितने पद है, यहाँ से देखें तो यह प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पद। तो हमारे यहाँ पर ज्ञात करना है हमें एक तो 5वां पद। तो यहाँ पर लिखेंगे A5, A6 और A7, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 ही पद ज्ञात करने हैं। और तो A5 बराबर क्या होगा, यदि हम देखें तो यहाँ पर ये सूत्र हम इसमें प्रयुक्त करेंगे n पदों के लिए। तो यहाँ पर A5 का अर्थ है A योग n का मान हमारे पास 5 है, तो 5 घटाव 1 गुणा में D। A6 के लिए होगा A योग 6 घटाव 1 गुणा में D। A7 के लिए होगा A योग 7 घटाव 1 गुणा में D। इसे हल करके लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ से आएगा A योग 4D, उसके बाद यहाँ पर आएगा A योग 5D और A योग 6D। अब हमारे पास A व D के मान हमारे पास प्राप्त हैं। D का मान है हमारे पास यहाँ पर वर्गमूल 2, और A का मान हमारे पता है कि A क्या होता है, प्रथम पद होता है, तो A का मान भी क्या है, वर्गमूल 2 है। तो A बराबर वर्गमूल 2। तो यहाँ से हल करके लिखेंगे तो वर्गमूल 2 योग 4 गुणा वर्गमूल 2, इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 वर्गमूल। इसी प्रकार यहाँ पर वर्गमूल 2 योग 5 वर्गमूल 2, तो ये हो जाएगा 6 वर्गमूल। यहाँ पर भी वर्गमूल 2 योग 6 वर्गमूल 2, तो ये हो जाएगा 7 वर्गमूल 2। तो हमारे पास इस श्रेणी के आगे के 3 और पद हैं 5 वर्गमूल 2, 6 वर्गमूल 2, 7 वर्गमूल 2, और ये क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।